आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, क्लास 10 की आज की क्लास में हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन पेयर विद टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। हमने क्लास 8 में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, एक चर वाली जो लीनियर इक्वेशन है या उसको जो जनरल फॉर्म है वो क्या था हमारा, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। हमें पता था कि क्या होता है, ax प्लस b इक्वल 0, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट किया करते थे, जिसको हम कहते थे कि ये इस समीकरण का एक हल है। अब क्लास 9th में हमने जो है इसी का थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन दो चर वाले रैखिक समीकरण का बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने जो है लेकिन वहाँ पर भी पेयर हमारे पास नहीं था, केवल एक समीकरण होती थी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, और जिनके हम हल ज्ञात किया करते थे। और हमें ये भी ज्ञात है कि उस समीकरण के हम अनेक हल ज्ञात कर सकते थे। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण की अगर बात करें तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। यहाँ हमारी सिंगल वेरिएबल था, x था, या कुछ भी हो सकता है x की जगह। अब हम क्लास 9th में चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण थे। तो वो था हमारे पास, उसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, वेयर a एंड b बोथ कांट बी 0 एंड a b c क्या हैं, ये तीनों रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। a और b हमारे 0 नहीं हो सकते, a b और c दोनों के तीनों ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब हमें यह भी याद होगा क्लास 9th के जब हमने पढ़ा था कि इन समीकरणों के जो हल हम ज्ञात करते थे वो अनेक हल हो सकते थे। अब बच्चों, अगर हम हल की बात करें तो हल से मतलब क्या है, यहाँ पर इनका सॉल्यूशन से मतलब क्या हुआ। सॉल्यूशन से मतलब हुआ कि x और y की जो वैल्यूज़ हैं वही इनके सॉल्यूशन हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये किस चीज़ को डिनोट करती हैं, ये हमें पता है कि कोई भी लाइन, सिंगल लाइन जो है उस पर इनडेफिनिट रूप से, इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे बिंदु, पॉइंट्स होते हैं। कोई भी रेखा जो है बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर के बनी होती है। तो उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही क्या हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं कि इन लाइंस का या इन समीकरणों के वो हल है। समीकरण कहेंगे, वहाँ पर लाइन कहेंगे। लाइन मीन्स, अगर हम इन समीकरणों को हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो वो हमें एक लाइन जो है मिलती है, ठीक है। तो उन लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वही हमारे इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण का, किसी भी लीनियर इक्वेशन में
जो हल होते हैं, जो उनके सॉल्यूशन होते हैं, एक्स और वाई के जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इन इक्वेशंस को जो निरूपित करने वाली रेखा है, यानी कि जो इनका ग्राफिकल फॉर्म है इन इक्वेशंस का, जो लाइन है उसके ऊपर पाए जाने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, जो कि इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली उनका नंबर होते हैं, तो उन वही बिंदु जो हैं इनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, उन्हीं को हम इनका सॉल्यूशंस भी कह देते हैं। अब हमें पता है कि लाइंस कितने प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले एक लाइन और इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं मीन्स कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। फिर सेकंड होती है पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। और तीसरी होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों लाइंस को अगर सॉल्व करने के लिए, तो इनके भी हमारे पास बहुत सारे हल हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स इनफाइनाइट रूप से अनेक हल। फिर सेकंड है पैरेलल लाइंस, ये एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करती, तो इनका कोई सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और तीसरी लाइन है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये केवल और केवल एक बिंदु पर यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देती हैं, तो इनका सॉल्यूशन भी केवल एक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखो ये दोनों लाइन तो एक दूसरे के ऊपर हैं, तो जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं दोनों लाइंस के, वही इनके सॉल्यूशन भी होंगे। तो सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं, वही उनका सॉल्यूशन है। तो चूंकि ये तो हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं, तो इनके सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं। और ये केवल एक पॉइंट पर टच करती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनका केवल वही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा जो पॉइंट इन दोनों में कॉमन है। तो यही वाला जाहिर बात है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही दोनों के अंदर कॉमन हो गया, तो वही इनका सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन तो बाद में आएंगे, सबसे पहले हम जो है कुछ कंडीशंस अगर हमें दी हुई हैं, तो उन कंडीशंस के हिसाब से हम लाइन इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी 3.1, जहाँ पर हमें यही सिखाएंगे कि जो दी हुई कंडीशंस हैं उनके हिसाब से हम इक्वेशंस को कैसे बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 साल पहले की बात है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मेरी आयु तुम्हारे से 7 गुना थी, और अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले 7 गुनी आयु थी मेरी, और अब 3 गुनी आयु हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। तो इस स्थिति का बीज गणितीय रूप यानी कि इक्वेशन, समीकरण, और ग्राफीय रूप यानी कि इनका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो 2 इसमें क्वेश्चन हो गई कि पहले तो इसको हमें इक्वेशन बनानी है और फिर उन इक्वेशंस का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं। आंसर, दो लोग हैं यहाँ पर, आफताब है और उसकी पुत्री है। तो हम दोनों के लिए एक चर यानी कि वेरिएबल नंबर यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु,
x वर्ष है। वर्तमान आयु हमने क्यों मानी है? हालांकि वर्तमान का इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। वर्तमान आयु हमने इसलिए मानी है क्योंकि अब से 7 वर्ष पूर्व और अब से 3 वर्ष पश्चात, तो अब से का मतलब वर्तमान आयु को ही बेस लेकर के क्वेश्चन ये बनाया गया है कि जो हमारी एट प्रेजेंट एज है उससे 7 वर्ष पहले और एट प्रेजेंट जो एज है उससे 3 वर्ष के बाद। तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्तमान आयु यानी कि एट प्रेजेंट एज जो है उसी को सपोज करेंगे। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु, माना पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए तो इसलिए हमने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे सपोज कर लिए, x वर्ष और y वर्ष। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली शर्त या पहला कथन, फर्स्ट कंडीशन के 7 वर्ष पूर्व, तो हमें आज की आयु पता है, 7 वर्ष पूर्व की आयु हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? आज वो x वर्ष का है तो 7 साल पहले 7 ईयर्स एगो कितने का होगा वो? x माइनस 7। अगर कोई आज 25 साल का है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? डेफिनेटली 25 माइनस 7 कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो यानी कि 7 साल पहले 18 का होगा। तो ऐसे ही वो अगर आज x का है तो 7 साल पहले x माइनस 7 का होगा। और पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु y माइनस 7 हो जाएगी। क्या कहा उसने कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यानी कि अब हम यहां पर शर्त लगाएंगे कि आफताब की आयु बराबर पुत्री की आयु। अब दोनों तरफ की हमें जो है कंडीशन इक्वल करनी है। क्या कहा उसने? 7 गुनी आयु का। कौन 7 गुनी आयु का था? आफताब 7 गुनी आयु का था। तो अगर हमें दोनों तरफ बराबर करना है तो पुत्री को हम 7 से गुना कर देंगे, यानी कि पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी। तो x माइनस 7 बराबर 7 गुना y माइनस 7। हल करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7 के अंदर गुना कर देंगे 7y माइनस 49। तो जितने भी चर हैं वो एक तरफ ले आएंगे और अचर संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो x 7y का हम साइड चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7y, और माइनस 7 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 49 प्लस के 7। तो यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड जो हमारी शर्त है उसका प्रयोग करेंगे। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि अब से 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद की आयु हमें पता करनी होगी। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आज कितना है? x का है तो 3 वर्ष के बाद हो जाएगा x प्लस 3। ऐसे ही 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, वो y की है तो y प्लस 3 हो जाएगी। फिर कहा कि 3 वर्ष बाद जो आफताब है उसकी आयु पुत्री की जो आयु है उसकी 3 गुना होगी, यानी कि पुत्री की आयु को हमें 3 से गुना करना होगा, तब जाकर के हमें दोनों तरफ की कंडीशन इक्वल होगी। तो आफताब की आयु x प्लस 3 कहा हमने बराबर 3 गुना पुत्री की आयु y प्लस 3। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9।
सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6। ये हमें दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। तो पहली इक्वेशन थी कि x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और x माइनस 3y बराबर 6, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट आंसर तो हमें ये मिल गया। अब हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले जैसे क्लास 9th में हम क्या करते थे, इनके कुछ 2 या 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, उसके सॉल्यूशन के लिए x इक्वल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। तो अगर मैं यहाँ पर y के लिए वैल्यू रख देता हूँ 4 या 5 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 5 अगर रखें तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 42 प्लस 35 मीन्स माइनस के 7। तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 7 और y इज इक्वल टू 5, एक सॉल्यूशन हो गया। और देखते हैं, अब मैं यहाँ पर इसी में इक्वेशन में रख देता हूँ y इज इक्वल टू 5 की जगह 6 रख देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 6 रखने पर क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, तो माइनस 42 7 42 प्लस के 42, तो x इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 6 इंटू 0। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस बार मैं y इज इक्वल टू यहाँ पर रख देता हूँ 7, y इज इक्वल टू 7 रखने पर तो x इज इक्वल टू होंगे माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7, माइनस 42 प्लस 49, 7 आ गया x भी। तो तीसरा सॉल्यूशन हो गया 7 एंड 7। तो 3 सॉल्यूशन हमें मिले, चाहे जितने भी फाइंड आउट कर लें, सॉल्यूशन की कोई कमी नहीं है। तो x 7 है तो y भी 7 है, x 0 है तो सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, x 0 है तो y 6 है, और x माइनस 7 है तो y 5 है। तो ये तीन सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। उसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा, x एंड y। तो सपोज मैं यहाँ पर y इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो 0 माइनस 3y इक्वल 6 मीन्स y इक्वल 6 डिवाइडेड माइनस y इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2। तो यहाँ से y मिल गया हमें माइनस का 2, माइनस y इक्वल टू 2 है तो y इक्वल माइनस 2 हो गया। तो 0 एंड माइनस 2 पहला सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू सपोज रख देता हूँ 3, x इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ। तो 3 माइनस 6y इक्वल 6 मीन्स माइनस 6y 3y सॉरी माइनस 3y इक्वल 6 माइनस 3 मीन्स 3। तो y माइनस y इक्वल 3/3 1, तो y इक्वल माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 3 है तो y इक्वल माइनस 1 है। अब सपोज मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू चलो 1 रख देता हूँ, y इक्वल 1 रखने पर तो y जब हमने इक्वल 1 रखा
तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 6, तो x माइनस 3 इक्वल 6 और x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, x इज इक्वल टू 9। तो तीसरा सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 9 है तो y इक्वल 1 है। तो ये 3 सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर मिले। अब इन 3 सॉल्यूशन से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर ही हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये बीच में ओरिजिन है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट में पता है 0,0 होते हैं। तो सबसे पहले हम जो लाइन ड्रा करेंगे, फर्स्ट लाइन इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। इसके 3 सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट है x y, दोनों के वैल्यूज 7 7 है, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7 प्लस 7। तो x 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया और y इज इक्वल टू 7 यहाँ पर है और इन दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ हुआ, ये हुआ। तो ये भी पॉइंट हमें मिला यहाँ पर 7,7। फिर सेकंड पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस पर ही कहीं, y तो हमारा इसमें चला ही नहीं, और y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 ये हो गया। तो ये पॉइंट हमें मिला 0 6। फिर थर्ड पॉइंट है x इज इक्वल टू -7 यहाँ पर हुआ और y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 यहाँ पर हुआ और इन दोनों का क्रॉस सेक्शन हुआ ये वाला पॉइंट -7 5। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो लाइन हमें मिली, ये हमारी लाइन हुई जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये लाइन उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इधर भी बढ़ा दो, चाहे इतना ही छोड़ दें। अब सेकेंड जो लाइन है उसको देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0 -2, 0 -2। फिर 3x की वैल्यू है और y की वैल्यू -1 है, मीन्स ये तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन ये हुआ 3 -1। और थर्ड पॉइंट है x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 1, मीन्स ये वाला पॉइंट हुआ। नाइन कोमा 1। तो ये 3 पॉइंट मुझे सेकंड इक्वेशन के मिले। अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन आएगी वो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये लाइन हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का इधर हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो था हमारा बीजगणितीय रूप और यानी कि इक्वेशंस, और ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया ये इसका हो गया ग्राफीय फॉर्म। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्लास 10 में आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के पीरियड में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।